परिवार नहीं है, ये सब बातें आप जाके तथाकथित चाणक्य संजय यादव से पूछे। एक तरह से उनका सीधा आरोप था कि उन लोगों के कारण परिवार में ये टूट गया। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस लगातार एसआईआर और चुनाव आयोग के सवाल खड़े रख के बयान आया कि जिस तरह देखिए, से लोगों के नाम जोड़े गए उसने असर किया। कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में है। मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, और उसके नेता ही अभी तक जो है मैच्योर्ड नहीं हो पाए। कांग्रेस का काम है संविधान की बात करना और पर्दे के पीछे से संविधान को अपमानित करने का काम करना। दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया, अभी हालिया बिहार चुनाव परिणाम ऐसे ही हैं जैसे हाल में नॉर्थ कोरिया और चाइना में देखा। दिग्विजय सिंह ढोल बजाने वाला आदमी है, ढोल बजाते रहता है। जब जब शादी ब्याह होता है तो वो ढोल बजाता है, इससे ज्यादा उसका काम नहीं है। कांग्रेस में जब जब इस तरह की बातें आती है तो दिग्विजय सिंह को ढोल बजाने के लिए बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री बयान दिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार भगवान बुद्ध को ज्ञान की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की धरती है। महात्मा गांधी ने यहीं से नमक आंदोलन शुरू किया था। चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती, और यही धरती है जिस धरती में ने सभी आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार की जनता, महान मतदाता को किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिहार के मतदाता ने जो फैसला लिया है ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, और देश में ये जो है मैसेज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये मैसेज है, संदेश है कि बिहार की जनता ने राजनीतिक परिस्थिति में जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ी ये है। एक तरह से उन्होंने तुलना भी की कि लोग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा बिहार में बीजेपी को मिली। सही बात कहा उन्होंने। ये तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस का नाव डूबना तय है। कोई परिवार नहीं है, ये सब बातें आप जाके तथाकथित चाणक्य संजय यादव से पूछे। एक तरह से उनका सीधा आरोप था कि उन लोगों के कारण परिवार में ये टूट गया। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस लगातार एसआईआर और चुनाव आयोग के सवाल खड़े रख के बयान आया कि जिस तरह देखिए, से लोगों के नाम जोड़े गए उसने असर किया। कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में है। मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, और उसके नेता ही अभी तक जो है मैच्योर्ड नहीं हो पाए। कांग्रेस का काम है संविधान की बात करना और पर्दे के पीछे से संविधान को अपमानित करने का काम करना। दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया, अभी हालिया बिहार चुनाव परिणाम ऐसे ही हैं जैसे हाल में नॉर्थ कोरिया और चाइना में देखा। दिग्विजय सिंह ढोल बजाने वाला आदमी है, ढोल बजाते रहता है। जब जब शादी ब्याह होता है तो वो ढोल बजाता है, इससे ज्यादा उसका काम नहीं है। कांग्रेस में जब जब इस तरह की बातें आती है तो दिग्विजय सिंह को ढोल बजाने के लिए बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री बयान दिया उन्होंने, बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार भगवान बुद्ध को ज्ञान की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की धरती है। महात्मा गांधी ने यहीं से नमक आंदोलन शुरू किया था। चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती, और यही धरती है जिस धरती में ने सभी आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि बिहार की जनता, महान मतदाता को किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिहार के मतदाता ने जो फैसला लिया है ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, और देश में ये जो है मैसेज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये मैसेज है, संदेश है कि बिहार की जनता ने राजनीतिक परिस्थिति में जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ी ये है। एक तरह से उन्होंने तुलना भी की कि लोग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा बिहार में बीजेपी को मिली। सही बात कहा उन्होंने। ये तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस का नाव डूबना तय है। कोई परिवार नहीं है, ये सब बातें आप जाके तथाकथित चाणक्य संजय यादव से पूछे। एक तरह से उनका सीधा आरोप था कि उन लोगों के कारण परिवार में टूट हुई। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस लगातार एसआईआर और चुनाव आयोग के सवाल खड़े रख के बयान आया कि जिस तरह देखिए, से लोगों के नाम जोड़े गए उसने असर किया। कांग्रेस विक्षिप्त अवस्था में है। मानसिक दबाव, मानसिक तनाव, और उसके नेता ही अभी तक जो है मैच्योर्ड नहीं हो पाए। कांग्रेस का काम है संविधान की बात करना और पर्दे के पीछे से संविधान को अपमानित करने का काम करना। दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया कि हालिया बिहार चुनाव परिणाम ऐसे ही हैं जैसे हाल में नॉर्थ कोरिया और चाइना में देखा। दिग्विजय सिंह ढोल बजाने वाला आदमी है, ढोल बजाते रहता है। जब जब शादी ब्याह होता है तो वो ढोल बजाता है, इससे ज्यादा उसका काम नहीं है। कांग्रेस में जब जब इस तरह की बातें आती है तो दिग्विजय सिंह को ढोल बजाने के लिए बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री बयान दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, बिहार भगवान बुद्ध को ज्ञान की धरती है, भगवान महावीर की धरती है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की धरती है। महात्मा गांधी ने यहीं से नमक आंदोलन शुरू किया था। चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती, और यही धरती है जिस धरती में ने सभी आंदोलन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिहार की जनता, महान मतदाता को किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बिहार के मतदाता ने जो फैसला लिया है ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, और देश में ये जो है मैसेज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये मैसेज है, संदेश है कि बिहार की जनता ने राजनीतिक परिस्थिति में जो ये फैसला लिया है वो बहुत ही बड़ी ये है। एक तरह से उन्होंने तुलना भी की कि लोग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा बिहार में बीजेपी को मिली। सही बात कहा उन्होंने। ये तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि राहुल गांधी जी जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस का नाव डूबना तय है।